Hello students, today we will continue the nutrition in animals. Okay, आप लोग को ये लगता है कि मतलब कि मैं एनिमल्स इन जो भी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में बोलती हूँ तो क्या ये नया नया चैप्टर या फिर से ये किसी कोई बात नहीं है, क्योंकि चैप्टर बहुत लेंदी होता है तो कंप्लीट नहीं होता, एक दो वीडियो में चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है, तो इसीलिए मैं बार बार टॉपिक का या फिर लेसन का नाम बताती हूँ कि आप लोग को याद रहे कि किस टॉपिक से या किस लेसन से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में ही पढ़ रहे हैं, ये न्यू चैप्टर नहीं है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करिए। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एनिमल्स। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो एनिमल में न्यूट्रिशन कैसा होता है वही बोला, हम एक एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं इसलिए लेंदी हो रहा है। ठीक है, आप लोगों को लगता है कि मैम एक ही चीज़ या फिर मैम वही पढ़ा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं टॉपिक में चैप्टर का नाम लिखती हूँ पहले ही, कि आप लोग को कंफ्यूज ना हो कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, नया चैप्टर पढ़ रहे हैं कि उसी चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, इन एनिमल्स पढ़ रहे हैं। नाउ we see in the next chapter पेंक्रियाज, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंतर्गत हम लोग ये सब पढ़े थे। ठीक है, एसिमिलेशन क्या होता है, विलाई क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, आज हम मैंने कहा था पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बचा है। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें ये मैंने कहा था ये थोड़ा लेंदी है, मतलब ये थोड़ा बड़ा है, इसके अंतर्गत हमें बहुत कुछ पढ़ने को है, तो जिससे मैंने और सारी चीज़ें मैंने बता दिया है, सिर्फ और हमें पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ना है कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। ओके, तो सी the small intestine has been divided into 3 पार्ट्स। क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कितने भागों में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट डिओडिनम, सेकेंड जीजनम, थर्ड इलियम। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है, ड्यूडिनम, जेजुनम एंड इलियम। दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ फर्स्ट वी स्टडी ड्यूडिनम। Now we see what is the function of duodenum. Now see, it is the first part of the small intestine whose
main function is to initiate the digestive process. Okay, see, it is the first part of the small intestine whose main function is to initiate the digestive process. जो digestive process को क्या करता है, initiate करता है. Next point, in this process food the food that enters the small intestine from the stomach is mixed with the digestive juice. डाइजेस्टिव जूस कौन सा है, बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस इन द ब्रैकेट. विद द डाइजेस्टिव जूस ब्रैकेट में बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस and further broken down into simpler substances. Okay, now see duodenum process. Okay, it is the first part of the small intestine whose main function is to initiate the digestive process. In this process, the food that enters the small intestine from the stomach is mixed with the digestive juice, bile and pancreatic juice and further broken down into simpler substances. तो क्या है इसमें, जो स्टमक में भोजन होता है या जो स्टमक में फूड होता है वो क्या होता है, वो इनिशिएट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ड्यूडिनम. ठीक है, ड्यूडिनम में जाता है जो क्या होता है. ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस द फूड दैट इंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक. ठीक है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. ठीक है, और जो कि मिक्स होता है बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस से. ठीक है, जो मिक्स होता है बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस से, और फिर वो क्या करता है, फर्दर उसको ब्रोकन करता है, फिर से उसे फूड को तोड़ता है इनटू सिंपलर सबस्टेंसेस. Now second point, jejunum. Second is jejunum. सबको पता चला ड्यूडिनम में क्या होता है. ड्यूडिनम में, ठीक है, जो कि स्टमक से फूड आया रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो क्या करता है, उसे इनिशिएट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को, और क्या करता है, जो वो फूड ऑलरेडी मिक्स होता है बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस से, जो कि ब्रोकन करता है एंड सिंपलर फॉर्म में. नाउ नेक्स्ट इज जिजिनम.
It is the middle. It is the middle part of the small intestine that contains the villi like structure. 1 minute. Villi contains the villi and that contains the villi and hence undergoes absorption and assimilation. क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया है इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, तो जिजिनम का क्या काम है? इट इज द मिडल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट कंटेन्स द विलाई एंड हेंस अंडरगोज एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन. जो जिजिनम होता है, अब विलाई कहाँ पाया जाता है ये तो मैंने बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई भी होता है, लेकिन विलाई किस पार्ट में पाया जाता है? तो जिजिनम वाले पार्ट में विलाई पाया जाता है. ठीक है, जो जिजिनम वाला पार्ट होता है मिडल पार्ट्स, उसमें विलाई पाया जाता है, जो क्या करता है? अंडरगोस एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन. जो कि मैंने बताया था, एब्जॉर्प्शन किसका होता है? फूड का. फूड जो बचा हुआ फूड होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है एंड एसिमिलेशन होता है इन द जिजिनम ऑफ द पार्ट. Now next, ileum. Next is ileum. अब ileum देखिए, it is the third part and last part of the small intestine that contains villi like structure. It is the third part and last part of the small intestine that contains villi like structures. मैंने बता दिया है इसका स्ट्रक्चर बताकर. ठीक है, the next point, the ileum absorbs vitamin B12, bile acids and any other nutrients present in the food. Okay, now see the ileum function. It is the third part of the or last part of the small intestine that contains villi like structure. Okay, villi like structure जो कि मैंने स्ट्रक्चर उसका बनाया था, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है. The ileum absorbs vitamin B12, bile acids and any other nutrients present in the food. Okay,
जो इलियम क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है विटामिन B12 को, बाइल एसिड्स एंड एनी अदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट्स इन द फूड। जो भी फूड भोजन में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं या बाइल्स एसिड होते हैं, विटामिन B12 होते हैं, वो सारे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करता है। दिस इज द पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देयर आर 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जिजिनम एंड इलियम। मैंने उसका फंक्शन भी बताया है, कौन सा फंक्शन क्या क्या करता है, जिजिनम का क्या काम है, ड्यूडेनम का क्या काम है, और इलियम का। नाउ वी आर सी द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज लार्ज इंटेस्टाइन। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन के, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में ही बताया था कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बॉडी के। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन के नेक्स्ट टॉपिक इज लार्ज इंटेस्टाइन। इससे पहले हमने जितने भी भाग पढ़े हैं सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़े हैं, ठीक है। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन को देखते हैं, ठीक है। तो एनी फूड दैट इज लेफ्ट अनडाइजेस्टेड passes through the small intestine and enters the large इंटेस्टाइन। जो भी फूड्स अनडाइजेस्टेड होता है उसे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है, ठीक है। तो देखिए, एनी फूड दैट इज लेफ्ट undigested passes through the small intestine, through the small intestine and enters the large intestine. Okay, what I am saying, कि any food that is left undigested passes through the small intestines and enters the large intestine। मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पास कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ए वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर कैसा है, इट इज ए वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब देखे होंगे आप लोग, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट, इट इज only 1.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी होती है, देखिए, इट इज ओनली 1.5 मीटर लॉन्ग, ओके, इट इज ओनली 1.5 मीटर लॉन्ग। नेक्स्ट पॉइंट, the function of the large intestine is to absorb water
and salt from okay तो क्या है द फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द undigested digested फूड क्या है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे क्या लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड सॉल्ट वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है नेक्स्ट पॉइंट द रेस्ट ऑफ the waste undigested food passes to the rectum. The rest of the waste undigested food passes through the rectum. जो undigested food होते हैं उसे पास कर दिया जाता है through the rectum. Now next is anus. Anus is the last digestive system of the parts. के जो डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट्स हम लोग पढ़ रहे थे ठीक है माउथ से लेके ठीक है अब वो एनस जो है ये लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम्स सी द anus is the anus is the opening at the end of the human digestive tract. क्या है एनस द एनस इज द ओपनिंग एट द एंड ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ठीक है जो एनस है ये एंड पार्ट ऑफ द है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ठीक है नेक्स्ट इज द लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन एनस ऑल्सो इज नोन एज इंगेशन ठीक है नेक्स्ट इज ईगेशन सी ईगेशन क्या है देखिए द प्रोसेस बाय विच द waste undigested food the process by which the waste undigested food the fecal matter get out of the body through the anus
is called इगेशन, जिसे क्या कहते हैं, इगेशन कहते हैं। ओके, व्हाट इज द इगेशन? द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड like that the fecal matters get out of the body through the anus is called igation। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, इगेशन कहते हैं। मतलब कि जो फूड या जो भोजन नहीं पचा होता है उसे बॉडी से बाहर निकालना ही इगेशन कहते हैं। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, वी सी द will repeat the whole chapter। okay, in first we say small intestine। मैंने इसमें जिसमें बताया था कि जो कि मेन फंक्शन, जो लंबा स्ट्रक्चर या जो लंबे जो चीज चल रहे थे वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन थे। इट इज ए हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जो मैंने बताया था। ठीक है, मैं रिवीजन कर रही हूँ। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ऑलमोस्ट 7.5 सेंटीमीटर्स। The liver and pancreas release digestive juice into the small intestine. The inner lining of the intestine also secretes some digestive juice on its own. The small intestine break the carbohydrates into glucose, fats into fatty acid, and proteins into amino acid। द लीवर, मैंने लीवर का कलर बताया था, रेडिश ब्राउन होता है। और लीवर को क्या जानते हैं, इट इज नोन एज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल जूस। फिर बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ठीक है, the bile juice makes it possible for the body to digest the fats। ठीक है, जो कि फैट्स को डाइजेस्ट करने में बहुत ही परफेक्ट होता है। द पेंक्रियाज, पेंक्रियाज क्या होता है, इट इज ए क्रीम कलर्ड ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडीज। पेंक्रियाज का कलर कैसा होता है, क्रीमी होता है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, it secretes pancreatic juice that helps in digestion of fats, carbohydrates and protein। जो कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन तीनों को पचाने के काम आता है। फिर मैंने बताया था कि फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे फूड्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्प्शन के थ्रू, विलाइन इंटेस्टाइन के थ्रू। फिर मैंने बताया था इसमें विलाई के स्ट्रक्चर्स बनाए थे, जो स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें बाहर की वो फिंगर की तो होते हैं, वहाँ पे विलाई पाया जाता है। विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, डाइजेस्टिव फूड्स को ब्लड वेसल्स के थ्रू विलाई ये एंड देन रीचेस द होल बॉडी। ठीक है, विलाई के थ्रू वो पचे हुए भोजन को लेते हैं, फिर ये ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी को पहुंचाते हैं। एसिमिलेशन मैंने बताया था, एसिमिलेशन द प्रोसेस by which the organs of the body utilize the digested food and forms complex substance which the body needs such as proteins are called assimilation, जिसे कि assimilation कहते हैं। फिर आज मैंने बताया था पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जिसमें कि 3 टाइप्स के या 3 पार्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, जो डिड्यूनम, जिजिनम, इलियम होते हैं। डिड्यूनम का क्या काम है, मेन फंक्शन इसका है इज टू इनिशिएट द डाइजेस्टिव प्रोसेस। ठीक है, डाइजेस्टिव प्रोसेस को इनिशिएट करना। ठीक है, जैसे कि द फूड दैट एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक इज मिक्स्ड विथ द डाइजेस्टिव जूस। बाइल एंड पेंक्रियाटिक जूस जो मिक्स होता है और वो फिर क्या करते हैं, उसे ब्रोकन करते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंस में। और जिजिनम क्या होता है, इसमें
कंटेन्स द विलाई एंड हेंस अंडरगो एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। जो जिज्नम होता है वो क्या करता है, वो क्या कंटेन करता है, वो एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन को कंटेन करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है और एसिमिलेट करता है। इलियम क्या है, इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, ये जो कंटेन करता है विलाई लाइक स्ट्रक्चर, जो कि क्या एब्जॉर्ब करता है, विटामिन B12, बाइल एसिड्स एंड एनी अदर्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, जो कि ये प्रेजेंट इन द फूड, जो कि फूड में प्रेजेंट है। फिर द लार्ज इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या होता है, एनी जैसे कि कोई भी फूड रहता है जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, उसे क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में लेकर जाता है। और इट इज़ ए वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और सिर्फ 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। इसका क्या काम है, इसका एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उनसे वाटर एंड सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना होता है, ठीक है। फिर जो रेस्ट ऑफ द वेस्ट होते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, वो पासेस थ्रू द रेक्टम, फिर रेक्टम में पास किया जाता है। जो यहाँ पे मैंने बताया है एनस, एनस इज द लार्ज पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। फिर एनस में the anus is the opening at the end of the human digestive tract, ठीक है, सबको बताया एनस। फिर इग्निशन क्या होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है या फिर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, इगेशन कहते हैं। नाउ वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट चैप्टर, और in the next video we continue the chapter and completed the chapter animal in nutrition or nutrition in animals, okay। जो भी एक वीडियो में आपका वो चैप्टर भी पूरा क्लियर हो जाएगा। दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ये क्या है, ह्यूमन बींग्स की डाइजेस्टिव सिस्टम है, ओके। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।